संक्षिप्त महाभारत में आज आपको भक्ति घोड़ो श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने नामों की व्याख्या सुनाना, यह कथा आपको सुनाएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्री हरि के नाम स्मरण करना चाहता हूँ। आप उनका वर्णन कीजिए जिन्हें सुनकर मैं पवित्र हो जाऊं। वैश्वायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्री हरि ने अर्जुन पर प्रश्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नाम की जैसी व्याख्या की है, वही तुम्हें सुना रहा हूं, सुनो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आप भूत और भविष्य के स्वामी, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले, अविनाशी, जगत के आश्रय, ईश्वर और अभय देने वाले हैं। देवदेव, वेद और पुराणों में महर्षियों ने आपके कर्मानुसार जो जो गुण नाम बतलाए हैं, उनकी आप ही के मुंह से व्याख्या सुनना चाहता हूं, कृपया सुनाइए। भगवान बोले, अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, सांख्य, योग, श्राद्ध तथा आयुर्वेद में महर्षि ने मेरे बहुत से नाम बतलाए हैं। उनमें से कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों के अनुसार। अब मैं उन नामों की व्याख्या करता हूं, सावधान होकर सुनो। जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से इंद्र प्रकट हुए हैं, उन निर्गुण सगुण रूप विश्वतमा भगवान नारायण को नमस्कार है। वही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। उनसे ही सृष्टि, प्रलय आदि संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है। वे ही तब यज्ञ और यजमान हैं। पुराण पुरुष और विराट पुरुष भी उन्हीं के नाम हैं। जब प्रलय की रात बीती थी, उस समय उन अमित तेजस्वी नारायण की कृपा से एक कमल प्रकट हुआ तथा उन्हीं कृपा से उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा का दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए भगवान के ललाट से सहारकारी रुद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये दोनों देवता ब्रह्मा और रुद्र भगवान के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं और उन्हीं के बतलाए हुए मार्ग से सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं। समस्त प्राणियों को बल देने वाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। वास्तव में तो वह सब कुछ नारायण की इच्छा से ही होता है। इनमें से सहारकारी रुद्र के कर्णप्रति, जटाजुटधारी, जटिद मुंड, शमशान ग्रह का सेवन करने वाले, कठोर व्रत का पालन करने वाले रुद्र, योगी, परम दारुण, दक्ष, यज्ञ विध्वंस करने वाले तथा भग देवता की आंख फोड़ने वाले और कई नाम हैं। पांडुनंदन, ये भगवान रुद्र भी नारायण के ही स्वरूप हैं। इन देव महामहेश्वर की पूजा करने से भगवान नारायण की ही पूजा हो जाती है। मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूँ, इसीलिए मैं पहले अपने आत्मा रूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करूं, तो दूसरा कोई भी उन आत्म रूप शंकर का पूजन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कार्य को ही आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो रुद्र को जानता है वह मुझे जानता है, जो उनका भजन करता है वह मेरा भी भजन करता है। रुद्र और नारायण की एक ही सत्ता है, जो दो स्वरूप धारण करके संसार में विचर रहे हैं। मुझे रुद्र के सिवा दूसरा कोई वर देने में समर्थ नहीं है। यह सोचकर ही मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आत्मा रूप भगवान रुद्र की आराधना की थी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो प्राणी रहते हैं, उन सबके नेता और सेवी भगवान विष्णु ही है। वे सदा सबकी पूजा के योग्य। अर्जुन, तुम हव्य कव्य को स्वीकार करने तथा सबको शरण देने वाले उन भगवान को सदा नमस्कार किया करो। 4 प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त होते हैं। यह बात तुम
सुन चुके हो। उनमें से जो मेरे अन्य भक्त हैं, मेरे सिवा किसी दूसरे देवता का भजन नहीं करते, वही श्रेष्ठ हैं, मैं ही उनकी परम गति हूँ। वे कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते। शेष 3 प्रकार के जो भक्त हैं उन्हें मैं फल की कामना वाला ही मानता हूँ, और फल की कामनाओं को नीचे गिरना पड़ता है। किंतु जो कामना का त्याग करने वाले ज्ञानी भक्त हैं उन्हें सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की सेवा करते हुए भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, यह मैंने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है। तुम और मैं दोनों नर नारायण ऋषि हैं, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है। मैं अध्यात्म योग को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इस बात का भी मुझे ज्ञात है। लौकिक अभुदय साधक प्रवृत्ति धर्म और निश्रेय प्रदान करने वाले निर्धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र मैं संपूर्ण मनुष्य का आश्रयभूत सनातन परमात्मा हूँ। नर पुरुष जो उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं, नर पुरुष से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल पहले मेरा अयन निवास स्थान था, इसीलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। जो आसादित करे अथवा जो किसी का निवास स्थान हो उसको वासु कहते हैं। मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपने किरणों से संपूर्ण जगत को आसादित करता हूँ, तथा मुझ में ही समस्त प्राणी निवास करते हैं। इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। मेरी कांति सबसे बढ़कर है। समस्त प्राणी अंत में मुझे ही पाने की इच्छा करते हैं, तथा मैं सबको आक्रांत करता हूँ। इन्हीं सब कारणों से लोग मुझे विष्णु कहते हैं। मनुष्य दम इंद्र स्वयं के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं, इसीलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ। अन्न, वेद, जल और अमृत को प्रेक्षण कहते हैं। ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं, अतः मेरा नाम प्रश्न गर्भ है। जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि की तथा चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं वे मेरा केश कहलाती हैं। उस केश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ विद्वान मुझे केशव कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं और इनके किरणें केश कहलाती हैं। ये दोनों जगत को शांति और ताप देकर हर्षित करते हैं, इसीलिए हर्षि हिषि कहे गए हैं, तथा वही मेरे केश हैं। इस कारण मैं ऋषिकेश कहलाता हूँ। यज्ञ में इलो पहुता सौ दिवा आदि मंत्र से आह्वान करने पर मैं अपना भागहरण स्वीकार करता हूँ, और मेरे शरीर रंग भी हरित श्याम है, इसीलिए मुझे हरि कहते हैं। प्राणियों के सार या बल का नाम है धाम, और ऋतु का अर्थ है सत्य। मेरा धाम ऋतु है, ऐसा विचार कर ब्राह्मण ने मुझे ऋतु धाम कहा है। गोविंद का अर्थ है पृथ्वी को प्राप्त करने वाला। पूर्व काल में जब पृथ्वी पानी में डूबकर रसातल में चली गई थी, तो मैंने 12 अवतार धारण करके इससे प्राप्त किया था। इसलिए देवताओं ने गोविंद कहकर मेरा स्तवन किया है। मेरी शिविविष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणियों को शिपि कहते हैं। यह निराकार का उपलक्षण है, और विष्ट का अर्थ है व्यापक। मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है,
इसलिए मुझे शिविष्ट कहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रहने वाला साक्षी आत्मा हूं। मैंने न तो पहले कभी जन्म लिया है, न अब जन्म लेता हूं और न आगे कभी जन्म लूंगा। इसीलिए मेरा नाम अज है। मैंने कभी असत, ओछी या अश्लील बातें मुंह से नहीं निकाली है। सत्य स्वरूपा ब्रह्मा पुत्री सरस्वती मेरी वाणी है, और सत्य और असत, सत और तज्य मेरे ही भीतर स्थित हैं। इस कारण मेरे नाभि कमल रूप ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। मैं पहले कभी सत्य से च्युत नहीं हुआ हूँ। सत्य मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सत्य के कारण मैं पाप से रहित हूँ तथा शाश्वत ज्ञान, पांच रात्रादि वेशणी तंत्र से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इन सब कारणों से मुझे साधवत कहते हैं। अर्जुन, धर्म ही सबसे उत्कृष्ट है, वही शांतिमयी परब्रह्म है। उस धर्म या ब्रह्मा से मैं कभी च्युत नहीं होता, इसीलिए अच्युत कहलाता हूँ। अध का अर्थ है पृथ्वी, अक्ष का अर्थ है आकाश और ज का अर्थ है इनको जीतने या धारण करने वाला। पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करने के कारण मुझे अधोग अक्षज कहते हैं। महर्षि लोग अधोग शब्द को अलग अलग 3 पदों का समूह मानते हैं। अ का अर्थ लय स्थान, धोष का अर्थ पालन स्थान, झ का अर्थ उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति, स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायणी है। अधो, इनके सिवा दूसरा कोई अधोग अक्ष नहीं कहला सकता। प्राणियों के ही प्राणों को पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूपभूत अग्निदेव की अर्चिस अर्थात ज्वाला को जागने वाला है। इसीलिए वेदज्ञों ने मुझे घृता जी कहा है। जीवात, पित्त और कफ इन 3 धातु से जीवन धारण करते हैं और इन तीनों के क्षीण होने पर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं। मेरे स्वरूपभूत भगवान धर्म संसार में वृक्ष नाम से विख्यात है तथा वैदिक शब्दकोश में जहाँ पदों की व्याख्या की गई है वहाँ भी धर्म रूप से मुझे ही वृक्ष कहा गया है। इसी प्रकार कवि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। इसीलिए प्रजापति कश्यप ने मुझे वृक्षा कवि बतलाया है। मैं जगत का साक्षी और सर्वव्यापक ईश्वर हूँ। देवता तथा असुर भी मेरे आदि मध्य अंत का कभी पता नहीं पाते। इसीलिए मैं अनादि, अमध्य और अनंत कहलाता हूँ। धनंजय, जो सूची, पवित्र एवं स्वर्ण करने योग्य है, उन्हीं वचनों को मैं स्वर्ण करता हूँ। इसीलिए मेरा नाम सूच सरोवा है। पूर्व काल में मैंने एक सींग वाले वाराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से निकाला था। अतः मेरा नाम एक सिर्ग हुआ। वाराह अवतार के ही समय मेरे शरीर में 3 ककुत ऊंचे स्थान थे। इसीलिए मैं त्रिकुद नाम से विख्यात हुआ। सांख्य शास्त्र का विस्तार करने वाले विद्वानों ने जिससे विरच कहा है वह प्रजापति विरच मैं ही हूँ। तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्य ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति से संपन्न सनातन देवता कवि लिखा है। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा योगी जन सदा जिनकी पूजा करते हैं वह तेजस्वी हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21 बार रचनाओं से युक्त ऋग्वेद और 1000 शाखाओं वाला श्यामवेद कहते हैं। आरण्यों को मैं ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं।
जिसमें 101 शाखाएं मौजूद हैं। यह यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है। अर्थवेद के विद्वान मुझे ही अविचारिक प्रयोगों के लिए के युक्त पंचकल्पात्मक अर्थवेद मानते हैं। वेदों में जो भिन्न भिन्न शाखा हैं, उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं, उन सबको मेरी ही बनाई हुई समझो। मैं ही वरदान है गुरु हूँ। प्राचीन काल में मैं धर्म के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुआ था, इसीलिए धर्मज्ञ कहलाता हूँ। जिन्होंने गंधमादन पर्वत पर अखंड तप का अनुष्ठान किया है, वे नर और नारायण मेरे ही स्वरूप है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।